जय हिंद दोस्तों। मातृभाषा क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षा में हम लोग स्केलेटल सिस्टम क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाई थी क्या, संधि, ज्वाइंट। ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है अपूर्ण संधि, पहला होता है अचल संधि, अपूर्ण संधि। फिर कौन सा होता है? पूर्ण संधि। पूर्ण संधि कितने प्रकार थे? 5 प्रकार थे। कौन सा था? पहले बॉल एंड सॉकेट, फिर सैडल, उसके बाद था कौन सा? हिंज, पिवोट और ग्लाइडिंग। कितने प्रकार थे? 5 प्रकार थे। क्वेश्चन थी फ्रीली मूवेबल थे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद आज पढ़ना है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ना है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। क्या पढ़ना है? पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। पाचन का अर्थ क्या होता है? हम लोग जो खाना खा रहे हैं, ठीक है, वो कैसा होता है? जटिल अणुओं को या हमारे भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन। जो खा रहे हैं, ठीक है, समोसे खाए, कचौड़ी खाई, रोटी खाई, सब्जी खाई, उसके साथ में मंचूरियन खाया, और एक और क्या आता है वो गुड़गुड़ सा, मोमोज खाए। तो सब हम लोगों ने खाया है। तो खाने के बाद उसका पाचन, ठीक है, कि उसको वो जटिल अणु है तो उसको सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जो पाचन है, पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? मुंह से। कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? मुंह से। पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुंह से। तो मुंह में जैसे अपन देखेंगे, मुंह में सबसे पहले क्या मिलते हैं? दांत। क्या मिलते हैं? दांत। सबसे पहले पढ़ेंगे दांत, उसके बाद क्या होती है? जीभ, जीभ और लार। तो पाचन की क्रिया क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? मुख से। कहाँ से हो जाती है? मुख से। पाचन, पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है? मुख से। पाचन कहाँ से हो जाता है? मुख से। तो मुख में सबसे पहले क्या देखेंगे हमें? दांत। क्या देखेंगे? दांत। तो पढ़ लें दांत। दांत, दांत को इंग्लिश क्या बोलते हैं? टीथ। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता? ओडोंटोलॉजी। क्या कहलाता? ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। और दांतों के डॉक्टर क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट। तो दांतों का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। अब दांत हम देखेंगे जैसे ही, तो दांत में हमें दिखाई देगा ऐसे ही बना मेरे, तो ज्यादा करवनी हो भाई, ऐसा बना होता है दांत। भैया भैया ऐसे बना होता है दांत। दांत, दांत का जो बाहरी भाग होता है, अंदर वाला भाग, इसे क्या बोला जाता है? एनामेल। क्या बोला जाता है? एनामेल। एनामेल। दांत के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? एनामेल। जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग है। क्वेश्चन पूछेगा शरीर का सबसे कठोर भाग, शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है? दांत का एनामेल। क्या होता है? दांत का एनामेल, जो कि दांत की सबसे ऊपरी परत होता है। किसमें? ऊपरी परत। क्या होता है? एनामेल। शरीर का सबसे, पूछेगा मजबूत, तो मजबूत क्या होता है? हड्डी कौन सी? जबड़े की हड्डी, मैंडिबल और मैक्सिला। दांत का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? एनामेल, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग। अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन। क्या बोलते हैं इसको? डेंटाइन। क्या बोला जाता है? डेंटाइन। क्या ये कमजोर होता है? कौन सा? डेंटाइन। ठीक है, तो दांत का अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन। अब जो दांत है, ये इसमें क्षरण होता है। किसके क्षरण होता है? फ्लोरीन गैस का। किन दांतों का में क्षरण, दांतों में क्षरण किसके कारण होता है? फ्लोरीन कारण। किसके कारण? फ्लोरीन गैस के कारण। दांतों में क्षरण किसके कारण होता है? फ्लोरीन गैस के कारण। ठीक है, अब दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के। दांत 4 प्रकार के, पहले उसके और कुछ और बता दें। हमारे जीवन में दांत कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। ठीक है, एक होते हैं दूध के दांत और 2 होते हैं परमानेंट वाले दांत। एक होते हैं हमारे जीवन में, जीवन में पूछे कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार दांत आते हैं। कितनी बार आते हैं? 2 बार। 2 बार। जीवन में कितनी बार आते हैं? 2 बार। और पूछेगा कि जीवन में कुल कितने दांत आते हैं? जीवन में, जीवन में कुल तो कितने दांत है? 32 तो होते हैं, लेकिन 20 दांत ऐसे होते हैं, 20 दांत ऐसे होते हैं जो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। नहीं, वो बोला जाता है दूध के दांत, ये टूट जाते हैं। टोटल कितने आते हैं? 52। तो जोड़ देंगे कितने हो जाए? 52। तो हमारे जीवन में पूछे कितने दांत आते हैं? कितने दांत आते हैं? 52। और कितने होते हैं टोटल? 32। कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। जीवन में कितनी बार? कितनी बार आते हैं? 2 बार। जीवन में कुल कितने दांत आते हैं? 52 दांत आते हैं। कितने दांत आते हैं? 52। ठीक है, आगे बढ़े।
अब दांत कितने प्रकार के होते? 4 प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार के। अभी हम बना रहे हैं वहां पर। पहले नंबर पर कौन से होते हैं? कृदंत। कौन से होते हैं? कृदंत। दूसरे नंबर पर क्या होते हैं? रदनक। फिर क्या होते हैं? अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक। और चौथे नंबर पर कौन से होते हैं? चर्वणक। कौन से होते हैं? चर्वणक। वो चर्वणक। इसको क्या बोलते हैं? इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। फिर केनाइन। केनाइन। फिर कौन से होते हैं? प्रीमूलर। प्रीमूलर। लास्ट में कौन से होते हैं? मूलर। कौन से होते हैं? मूलर। मूलर। कितने प्रकार के दांत हैं? 4 प्रकार के। कृदंत, रत्नाक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमूलर, मूलर। इसको यहीं लिख दें। इंसीजर का काम क्या है? ये क्या करते हैं? काटते हैं। क्या करते हैं? भोजन को काटने का काम करते हैं। भोजन को क्या करते हैं? काटते हैं। इनका काम क्या है? भोजन को काटना। और जो रत्नाक है इसका काम क्या है? भोजन को चीर फाड़ करना। क्या करना? चीरना। चीर। चीरना लगता है। चीरना है फाड़ना। शैम्पू वगैरह पड़ते हैं यहाँ से फाड़ते हैं, ठीक है। और कुछ और फाड़ना है तो कहाँ से? साइड वाले से। को क्या बोलते हैं? कैनाइन। कैनाइन का काम क्या है? चीज फाड़ करना। अगर चबाना को चबाना। इनका काम क्या है? भोजन को पीसना। क्या करते हैं? भोजन को पीसते हैं। पीसना। यही पीसते हैं भोजन को, ठीक है। इंसिजर का काम क्या है? काटना। और कैनाइन का काम क्या है? चीर फाड़ करते हैं। और जबकि मूलर, प्रीमूलर, मूलर काम क्या है? भोजन को पीसते हैं। क्या करते हैं? भोजन को पीसते हैं। इसके बाद हम आपको दांत बता रहे हैं। हम अपने दांत नहीं बता रहे हैं, लिखिए। हाँ, दांत हमें अपने ही पढ़ रहा है, हमारे आपके सब दांत। तो पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से। और मुख में सबसे क्या पहले मिलती है? दांत। और दांतों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का सबसे ऊपर भाग वाला क्या कहलाता है? एनामेल, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन। दांतों में क्षरण किसके कारण होता है? फ्लोरीन कारण। किस कारण होता है? फ्लोरीन। अच्छा, दांत किसके बने होते हैं? दांत बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम, नहीं, कैल्शियम फास्फेट के बने। किससे बने? कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट। दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के। किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के। जीवन में कितनी बार दांत आते हैं? 2 बार दांत आते हैं। अच्छा, जो दांत टूटते हैं, 5 से 6 महीने के बीच में आने लगते हैं। 5 से 6 मंथ के बीच में आने लगते हैं। ये दूध के दांत कितने महीने में आने लगते हैं? 5 से 6 मंथ तक। और परमानेंट वाले दांत, ये 24 वर्ष तक लगभग पूरे आ जाते हैं। कितने वर्ष तक आ जाते हैं? लगभग 24 वर्ष तक पूरे आ जाते हैं। किसी किसी में जो लास्ट थर्ड मोलर है वो नहीं आता है, ठीक है। 5 6 महीने में दूध के दांत आ जाते हैं। देखें दांत, तब तक कोई कितने प्रकार के अंशी है उनको अभी बता दें। उसको बना रहे हैं ना? देखे दांत हमारा ये, इसमें देखो पेन गया। ये क्या है? मैक्सिला। लग रहा है मैक्सिला जैसा। ये क्या है? मैंडिबल। मुख जैसा बन जाना भाई। लग रहा है मुख जैसा, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो दांत होते हैं, 4 दांत, इनको क्या बोला जाता है? इंसीजर। क्या बोला जाता है? इंसीजर। ये इंसीजर है हमारे। क्या है? इंसीजर। 1 2 3 4। ये कौन से दांत है? इंसीजर। जो सामने दिखाई देते हैं इनको क्या बोलते हैं? इंसीजर। इनका काम क्या है? ये भोजन को क्या करते हैं? काटते हैं। क्या करते हैं? काटते हैं। इसके बाद जो होता है, इसके बाद कौन सा होता है? इंसीजर के बाद कैनाइन। कौन सा होता है? कैनाइन। इंसीजर। इंसीजर के बाद कौन से दांत होते हैं? कैनाइन। खाने भूतिया दांत बोल देते हैं गाँव के लोग, जो भूत वगैरह हो ज्यादातर चुड़ैल में निकालते हैं मुंह में। तो जो कुत्तों के दांत भी होते हैं वो कौन से पहने वाले होते हैं? कैनाइन। अभी काली जी बैठेंगे दुर्गा जी, उनका सिर जो रहता है उसमें भी कौन से दांत होते हैं? कैनाइन। मांसाहारी जानवर उनमें कौन से होते हैं? कैनाइन दांत। पहले कौन से? इंसीजर। उसके बाद कौन से? कैनाइन। कौन से? कैनाइन। दूसरे पेन से बना। कैनाइन के बाद कौन से होते हैं? प्रीमूलर। कैनाइन के बाद क्या होते हैं? प्रीमूलर। इस पेन से बना। कैनाइन के बाद क्या होते हैं? प्रीमूलर। जो प्रीमूलर। प्रीमूलर के बाद कौन से होते हैं? मूलर। कौन से होते हैं? मूलर। इस पेन से बना। रेड से मतलब। प्रीमूलर के बाद क्या होते हैं? मूलर। पता नहीं, रहने नहीं, ठीक है। सबसे पहले ये कौन से होगा? इंसीजर। इनको लिख ही दे रहे। ये कौन से? इंसीजर। इंसीजर। ये कौन से हैं? ये लंबे वाले, इसको क्या बोलते हैं? कैनाइन। इंसीजर, कैनाइन। उसके बाद ये कौन से? प्रीमूलर। 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 लास्ट में कौन से? मूलर। कौन से? मूलर।
मूलर। कृतांत राजनक, अगर चवाणक और चवाणक और अगर चवाणक और चवाणक। ठीक है, नीचे ही बना दें, ऊपर भी होते हैं नीचे भी। एक कौन से, एक इंसीजर, कौन से इंसीजर, इंसीजर के बाद कौन सा कैनाइन, छोटे बड़े तो नहीं चलेगा, छोटे बड़े। इंसीजर के बाद कैनाइन, कैनाइन के बाद कौन से है, प्रीमूलर। ये दो होते हैं प्रीमूलर, कितने होते हैं, दो प्रीमूलर, बड़े बन जाए भाई दांत। प्रीमूलर, फिर प्रीमूलर के बाद कौन से होते हैं, मूलर। ये छोटा मुंह बन गया, बने रहना है। ठीक है, हाँ वन लग रहे दांत से। ठीक है, तो हमारे जो आगे वाले चार दांत होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इंसीजर। क्या बोलते हैं, इंसीजर। इनका काम क्या है, भोजन को काटना। क्या है काम, भोजन को काटना। उसके बाद कौन से होते हैं, लास्ट सेकंड नंबर वाले। ठीक है, दो के बाद तीसरा नंबर है, इसको क्या बोलते हैं, कैनाइन। क्या बोलते हैं, कैनाइन। इनका का काम क्या है, चीड़ फाड़ करना। जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं इनमें क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। ठीक, उसके बाद कौन से, प्रीमूलर। प्रीमूलर जो होते हैं बच्चों में नहीं होते, किस में नहीं होते, बच्चों में। साइड में लगा था, किस में नहीं होते, बच्चों में नहीं होते। कौन से, प्रीमूलर। और मूलर, लास्ट वाले कौन से होते, मूलर। इनका काम क्या है, भोजन को पीसना। प्रीमूलर का और मूलर का। मूलर में भी ये जो थर्ड मूलर है ना, थर्ड मूलर, ये आता है कब, 24 वर्ष के बाद, लगभग 2324 वर्ष के बाद आता है। कौन सा है, थर्ड मूलर। इसको क्या बोलते हैं, बुद्धि का दांत या अकल की दाढ़। क्या बोलते हैं, अकल की दाढ़। थर्ड मूलर कौन सा, ये मूलर। मूलर में कौन सा है, थर्ड मूलर। थर्ड मूलर, इसको क्या बोलते हैं, अकल की दाढ़। अकल की दाढ़, या क्या बोलते हैं, विजडम टीथ। क्या, विजडम टीथ, विजडम टीथ। ये कब आता है, 23 से 24 वर्ष के। उनको कई कई लोगों में आता भी नहीं, कई लोगों में आता भी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ये कौन सा है, थर्ड मूलर। मूलर में भी कौन सा, थर्ड मूलर। इसको क्या बोलते हैं, अकली की दाढ़ या विजडम टीथ। ये इसी के आने के बाद कितने होते हैं, दांतों की संख्या हो जाती है 32। कई लोगों में आता भी नहीं। ठीक है, कितने के वर्ष बाद आता है, 23 और 24 वर्ष के बाद आता है। ठीक है, तो ये हो गया दांत। उधर कागज से पूछा जाता है दंत फॉर्मूला, क्या पूछा, दंत फॉर्मूला। तो वयस्कों में दंत देखो, ये है मैंडिबल, ये क्या है, मैंडिबल, जबड़ा, मैंडिबल। ये कौन सा, मैक्सिला, मैक्सिला। अब इसमें देखो कितने, चार, दो है, एक दो साइड, दो साइड। तो कितने होते हैं, 16 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16। अब इसमें देखिए दंत फॉर्मूला कैसे बनता है, दंत फॉर्मूला यहाँ से बनाते हैं। वयस्क में दंत फॉर्मूला क्या होता है, वयस्क में पहले दो इधर से लिए, ये दो इंसीजर रख ले पहले, इसको क्या इंसीजर। उसके बाद फिर कैनाइन इधर से बनाते हैं, बीच में से क्रॉस कर। इंसीजर, इंसीजर के बाद कौन सा है, कैनाइन। कैनाइन के बाद क्या आएगा, प्रीमूलर। प्रीमूलर, प्रीमूलर के बाद कौन सा आएगा, मूलर। ऐसे लिख दिए, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमूलर और मूलर। सेम इधर ही होंगे, साइड भी इतने होंगे, दो जबड़े होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमूलर और मूलर। ठीक, अब कैसे निकाले, टोटल कितने होते हैं, 32। देखा इधर इंसीजर कितने हैं, दो, इंसीजर दो, कैनाइन एक, प्रीमूलर दो। और मूलर कितने होते हैं, वयस्कों में तीन होते हैं, तो कितने होंगे, तीन। 21 जीरो, 21 21 23 होता है, 21 23। और नीचे भी कितना हुआ, 21 23, 21 23। इसको करेंगे अपन कितने से गुणा, 2 से गुणा, तो कितने हो जाते हैं, 32 दांत। कितने हो जाते हैं, टोटल 32। कर लेना आप लोग, ठीक, कितना होगा, 32। और यदि देखें बच्चों में, तो बच्चों में कौन से नहीं होते, प्रीमूलर। कौन से नहीं होते, प्री, ये टीथ फॉर्मूला बोलते हैं उसको। बच्चों का इधर बनाते हैं, दिखेगा ना इतने ऊपर तक ये। बच्चों क्या बनेगा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमूलर और मूलर। प्रीमूलर, नीचे भी इतने, इंसीजर, केनाइन, प्रीमूलर और मूलर। देखो बच्चों में कौन सा, इंसीजर तो होते हैं बच्चों में, इंसीजर होता है एक, इंसीजर दो, केनाइन, केनाइन भी होता है। लेकिन कौन से नहीं होते, प्रीमूलर। तो प्रीमूलर कितना होता है, 0। और मूलर में भी कितने होते हैं, दो ही। थर्ड मूलर तो आता है कब, 23 24 वर्ष के बाद। कितना होगा, दो आएंगे इसमें। मूलर कौन सी, फर्स्ट और सेकंड मूलर। तो कितना होता है, 21 02। नीचे भी कितना होगा, 21 02। ये फॉर्मूला पूछा जाता है, बच्चों में कितना होता है, 21 02। वयस्क में कितना होता है, 21 023। कितना होता है, 21 023। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हमारे दांत हो गए क्या, कंप्लीट। अब दांत के बाद किसका काम आ जाता है, जीभ का। जीभ का कुछ काम नहीं होता, वैसे जीभ का काम क्या है, केवल भोजन में लार मिलाना। क्या है, लार मिलाना। क्योंकि जीभ किस में आती है, ज्ञानेंद्रिया में। क्योंकि जीभ को कहाँ पढ़ेंगे, ज्ञानेंद्रिय में। तो जीभ क्या बताती है, टेस्ट बताती है, खाना कैसा है। किस में आती है जीभ, ज्ञानेंद्रिया में। तो इसके बाद टॉपिक क्या पढ़ना है हमें, लार। क्या पढ़ना है, लार। लार क्या करती है, भोजन को चिपचिपा बना देती है। क्या बना देती,